अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल सल्फ़ी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिलाल सल्फ़ी टेक। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पीडीएफ एडिटर के बारे में। लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी अपनी पुरानी एक वीडियोस में, जिसमें मैंने बताया था कि पीडीएफ फाइल को आप किस तरह से एडिट करते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को यूज़ करते हुए। उसके बाद काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे पूछा कि कंप्यूटर या लैपटॉप से अगर हमने इसको एडिट ना करना तो मोबाइल पे कोई तरीका हमें बताएं, वो अच्छी ऐप बताएं जिसके ज़रिए पीडीएफ फाइल को क्रिएट कर सकें, उसको एडिट कर सकें, या जिस पे जो भी मतलब पीडीएफ का फंक्शन है वो इसके अंदर परफॉर्म कर सकें। तो उसके लिए आज जो मैं ऐप आपको बताने जा रहा है उसका नाम है ज़ोडो ऐप। तो आपने प्ले स्टोर में जाकर टाइप करना है XODO ज़ोडो। तो ये आपको मिलेगी यहाँ से ऐप ज़ोडो PDF रीडर एंड राइटर के नाम से। इस ऐप को आपने कर लेना है इंस्टॉल। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इसको मैं बता देता हूँ इसका क्या तरीकाकार है। इस ऐप को हमने रन किया, तो इस ऐप को रन करने के बाद आपने सबसे पहले इसके अंदर अपनी जो है कोई पीडीएफ फाइल इसके अंदर ऑन करनी है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। तो इस वक्त जो मैं पीडीएफ फाइल ऑन करूँगा इसके अंदर, वो पीडीएफ की जो इस ऐप की अपनी फ़ाइल है ज़ोडो पीडीएफ की, इसी को हम चेक करते हैं। तो इसकी एक तरह से आप मैनुअल कह सकते हैं इसको। तो इसकी अपनी है पीडीएफ फाइल है, इसको हम एडिट करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इसमें से कोई सा भी पेज में सामने ले आता हूँ, इसको क्लिक करते हैं तो एक दफ़ा फुल स्क्रीन पे आ जाता है। दोबारा अगर इसको स्क्रीन पे टच करते हैं तो ऊपर आपको इसके डिफरेंट कंट्रोल जो है वो मिल जाते हैं। तो ऊपर कंट्रोल में आपको एक जगह पे ये पेंसिल का निशान जो है वो राइट टॉप के ऊपर यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इसको क्लिक करने से हमारी फ़ाइल जो है वो PDF एडिटेबल फॉर्मेट में आ जाएगी। तो इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं इसके ऑप्शंस को कि क्या क्या चीज़ के इसके अंदर हमें मिलती हैं। तो लेफ़्ट में सबसे टॉप पे हमें जो है कि मैसेज वाला एक तरह का साइन बना हुआ आता है। तो इसको चेक करते हैं ये क्या चीज़ है। तो इसमें अगर हम जाते हैं तो यहाँ से हमें इस तरह से एक बबल बना हुआ नज़र आ जाता है कि बबल अगर हमें किसी जगह पे बनाना है तो बबल की डिफरेंट स्टाइल बना के हम यहाँ पे कोई चीज़ इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इस बबल को मैंने सेलेक्ट किया और टाइप करके यहाँ पे मैंने कोई चीज़ इसमें कलर अपनी मर्ज़ी का कोई ले लिया। जी, तो इसको टिक करने के बाद यहाँ पे अगर मैं किसी जगह पे स्क्रीन पे किसी जगह पे ऐसे टच करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये लेफ़्ट पे ऊपर वाइल के ऊपर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट अगर मैं लिखता हूँ इस तरह से, तो ऐसे करके एक बबल जो है वह यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा। तो एक तरह से कमेंट है इसके ऊपर, जैसे हम क्लिक करते हैं वो कमेंट इसके ऊपर जो है वो ऊपर हो जाता है। तो इसको हम एज अ कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं किसी भी PDF फाइल के ऊपर। इससे मिलता जुलता ऑप्शन जो है हमें वो एक्सेल और वर्ड में भी मिलता है। तो ये हमें PDF के अंदर किस तरह से यूज़ करना है, तो ये इसका तरीकाकार है। तो यहाँ से हम कमेंट सेक्शन कोई भी इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर जो ऑप्शन मिलता है लेफ़्ट की तरफ से ऊपर जो ए के साथ एक छोटी सी लाइन बनी हुई है, तो ये हमें मिलता है हाईलाइट करने के लिए। तो जिस जगह से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के कलर में, जो भी आप कलर लेना चाहते हैं। तो उस तरह से वो टेक्स्ट वहाँ से हाईलाइट हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ से आप इसको सिलेक्ट करते जाएंगे वहाँ से ये हाईलाइट करता जाएगा। तो अगर आपको मुकम्मल इसकी किस जगह से इसको रिमूव करना है हाईलाइट हुआ पोर्शन को, तो आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से सिंपली डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से वो ऐसे डिलीट भी हो जाएगा अगर उसको अंडू करना चाहते हैं आप। तो ये हो गया है इसका हाईलाइट वाला पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है ऊपर ए के नीचे जो एक लाइन बनी हुई है अंडरलाइन करने के लिए किसी टेक्स्ट को, तो जिसकी टेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं वहाँ से वो अंडरलाइन हो जाता है। जिसको हम अंडरलाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसी तरह से सिलेक्शन इसको करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पे जो हमें ऑप्शन मिलता है ये सिग्नेचर का है। इसको आप यूज़ करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो कि डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी आपने अपना सिग्नेचर मेंशन करना है तो वो किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पे जो है पेंसिल वाला ऑप्शन है। अगर आपने PDF के ऊपर कोई चीज़ खुद से ड्रा करनी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से ये येलो जो है वो पेन को सिलेक्ट किया, तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से किसी पोर्शन को शो करवाना चाहता हूँ, तो ये भी PDF के अंदर आप इस तरह का ऑप्शन ले सकते हैं। तो इसको अगर आपने डिलीट करना है तो इसी तरह सेलेक्ट करके सिंपल आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पे जो टी बना हुआ या टेक्स्ट का ऑप्शन है, किस जगह पर टेक्स्ट आपने ऐड करना है तो वहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। हमने लिखा टेक्स्ट और यहाँ पे टेक्स्ट इसको फिर हम सेलेक्ट करके जहाँ पे मूव करना चाहते हैं या इसका साइज़ को कम ज़्यादा, तो यहाँ से आसानी से वो किया जा सकता है। जी, ये हो गया इसका टेक्स्ट वाला पार्ट। इसको हम यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं।
तो टेक्स्ट वाले पार्ट के बाद यहाँ पे एक जो कर्सर बना हुआ है, इसको किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को मूव करने के लिए है। यहाँ पे हम जो भी चीज़ सामने रखी हुई होगी हमने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट लिखा था, तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अगर इसको तो हम मूव करवाना चाहते हैं तो ये मूवमेंट का इसलिए यूज़ किया जाता है जी। उसके बाद नेक्स्ट पे इसका क्लोज़ का बटन है, मतलब ये मेन्यू क्लोज़ हो जाता है एडिट करने वाला है। तो यहाँ से हम दोबारा इसको ओपन कर लेते हैं। वैसे तो ऊपर की तरफ एक मेन्यू आ रहा है, जहाँ से हम इसको अंडू रिमूव टेक्स्ट बॉक्स भी कर सकते हैं। हम अंडू का ऑप्शन यहाँ से हमें मिल जाता है, जितना अंडू करते जाएंगे वहाँ हमें उतना मिलता जाएगा। तो अंडू और रीडू यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, जो हम नॉर्मली हम कंप्यूटर में भी यूज़ करते हैं, अंडू और रीडू का ऑप्शन। तो इसी तरह जो ऊपर मेन्यू में सेकंड लाइन है लेफ़्ट की तरफ, ये एक हमें हाईलाइटर मिलता है, जो नॉर्मल हाईलाइटर जिस तरह हम पेपर पे यूज़ करते हैं, ये उस तरह से हाईलाइट करेगा। जहाँ जहाँ से आप इसको सेलेक्ट करते जाएंगे उस तरह से वो पोर्शन उसको हाईलाइट कर लेगा। तो हाईलाइट करने के बाद इसके ऊपर कमेंट वगैरह देने हैं तो ये डिफरेंट इसके ऊपर हमें बटन मिलते हैं। इसको कॉपी है तो इसको डुप्लीकेट हम बना सकते हैं। तो कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे तो इसका उसी तरह से किसी दूसरी जगह पर भी हमें मिल जाएगा जी। इसको हमने एक दफ़ा कर देना है यहाँ से डिलीट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, ए के ऊपर आपको लाइन से बनी मिलती है, जो एक जिस तरह अंडरलाइन का ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन जो है किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए यूज़ होता है। तो जहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे टेक्स्ट जो है वो वहाँ से इस तरह से कट जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं अगर डॉक्यूमेंट का कहीं पे भी यूज़ करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है वो भी अंडरलाइन की तरह का ही है, लेकिन ये जो अंडरलाइन है थोड़ी ज़िगज़ैग टाइप की है। तो ये भी अंडरलाइन वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो है पिक्चर का। तो पिक्चर के अंदर जाकर हम जहाँ पे सिलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट पे ऊपर यहाँ मैंने क्लिक किया और यहाँ पे हम आपको गैलरी में जाना है और गैलरी में जाके आप जो भी यहाँ से कुछ चीज़ इंसर्ट करते हैं तो वो वहाँ से शो हो जाएगी। तो इस तरह से कोई भी तस्वीर अगर आपने इंसर्ट करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इसको मूव करना है तो मूवमेंट वाला ये सिलेक्टर लेके तो यहाँ पे हम इसको मूव पे करवा सकते हैं। तो जो भी इमेज आप लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं PDF के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है वो है स्टैम्प का। तो स्टैम्प के अंदर हम जाके जब देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह के स्टैम्प जो हमें मिलती हैं, अप्रूव्ड है ऐसा ही। तो डिफरेंट तरह के स्टैम्प्स है जो अगर उस पर लगाना चाहें तो उस पर लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनल वाली स्टैम्प मैंने लगाई, तो इसको आप जहाँ पे भी रखना चाहते हैं तो किसी जगह पे ये लगा सकते हैं स्टैम्प। तो इस स्टैम्प के अंदर अगर आपको ऑप्शन मिलता है कस्टम वाला, तो आप अपनी मर्ज़ी की कोई स्टैम्प जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्फिडेंशियल जी, कॉन्फिडेंशियल। तो यहाँ से इस तरह से स्टैम्प आप कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे भी आप लगाना चाहें। तो एक और चीज़ इसके अंदर बताता चलो, अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से रोटेट करना है तो नीचे आपको एक घुमाने वाला है इस तरह से राउंड करने वाला, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जी। एक दफ़ा हम यहाँ से अंडू कर देते हैं जी। इसको डिलीट किया हमने जी। इसके बाद स्टैम्प से नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो हमें मिलता है अरेज का। तो अरेज़र का जो स्टाइल को जो है वो क्या करता है अरेज, तो आपने जहाँ स्क्रीन के ऊपर जो भी कोई फंक्शन परफॉर्म किया हुआ होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ से ये हाइलाइटर को, तो ये जब हम अरेज करने पे आएंगे तो जहाँ जहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे तो वो पोर्शन इसको अरेज करता जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है इस अरेज के ऑप्शन को यूज़ करना। अगर आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके लिए यूज़ेबल है तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसके बाद अरेज के बाद हमें जो ऑप्शन मिलता है वो लाइन का है। अगर आपने कोई लाइन इसके अंदर लगानी है तो आपने देखा होगा जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से सिलेक्ट करते हैं तो ये वाला पोर्शन हमारे पास इस तरह से ओपन हो जाता है। इसका मकसद ये है कि यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई कलर ले सकते हैं, उसकी थिकनेस जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, मोटाई। इसके बाद ओपेसिटी है, इसको आपने कितना धुंधला करना है वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये लाइन अगर किस हिसाब से आपने यूज़ करनी है तो ये आप आसानी से इससे कर सकते हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है वो रेक्टेंगल का मिलता है। रेक्टेंगल शेप, अगर आपको कोई शेप इसके अंदर लेनी है, रेक्टेंगल है, सर्कल मिलता है, इसी तरह पेंटागन और डिफरेंट तरह की शेप्स इसके अंदर हमें मिल जाती हैं। तो आप इसका बॉर्डर कलर किस तरह का लेना चाहते हैं, बॉर्डर कलर किस स्टाइल का, तो उसके हिसाब से फिल अगर आपने कलर इसमें करना है तो इसको हम लगा के देख लेते हैं। तो इस तरह से एक बॉक्स जो है वह इस तरह किसी जगह पे अगर शेप को लगानी है, कुछ के ऊपर टेक्स्ट लिखना है तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन जो हमें मिलता है यह है सिलेक्शन का। तो आप जितना भी पोर्शन, अगर आपकी कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कोई मेंशन की हुई हैं, तो यहाँ से इस सिलेक्टर की मदद से आप उसको सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे पड़े हैं, फॉर एग्जांपल हम लगा के देख लेते हैं। तो एक मैंने ये यहाँ पे स्टैंप लगा दी। इसी तरह से यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे हम कोई हाईलाइटर भी लगा देते हैं। तो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो इसको अब जब हम सिलेक्ट इकट्ठा करेंगे तो ऐसे तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट इकट्ठे सिलेक्ट हो जाएंगे और तीनों को हम मूव भी करवा सकते हैं फिर एक साथ। सिलेक्ट करने के बाद हम तीनों को इकट्ठा भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये थे PDF की एडिटिंग के कुछ ऑप्शंस। इसके अंदर 1-2 चीज़ें शायद मिस हो गई होंगी मेरे से। अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझसे आप ज़रूर पूछिएगा। तो एक मेन्यू जो है मैं इसके अंदर दोबारा से आपको बता देता हूँ कि टेक्स्ट में या किसी भी जगह पे आप जब चीज़ ऐड करते हैं या कुछ शेप ऐड करते हैं तो आपके पास अलग से एक मेन्यू ओपन होता है। जी, जिस भी मेन्यू के साथ आपको छोटा सा ये एरो बना हुआ नज़र आता है, जैसे टॉप के ऊपर मैंने सिलेक्ट किया छोटा सा एरो बना हुआ है, तो इसके साथ एक अलग से सब मेन्यू ओपन होता है जो नीचे बॉटम से एक मेन्यू आएगा। तो यहाँ से आपको डिफरेंट तरह के कस्टम ऑप्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। जी, जिस तरह से के अंदर शेप का हमें मिलता है, कलर का मिलता है। इसके बाद ओपेसिटी है। ओपेसिटी आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ। ओपेसिटी का मतलब होता है कि आप किसी स्क्रीन को, किसी ऑब्जेक्ट को कितना मतलब धुंधला करना चाहते हैं। जो मतलब स्क्रीन के ऊपर वो कमेंट जब रखते हैं कोई ऑब्जेक्ट तो वो थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा। ये आपको क्लियर नज़र नहीं आया तो मैं आपको कुछ शेप लगा के दिखा देता हूँ। इस शेप को हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे हमने इसकी ओपेसिटी कर दी कम। जी, अब आप देखेंगे कि आपको इसमें धुंधलापन नज़र आएगा या ओपेसिटी जो है वो हमने इसकी कम कर दी है। तो ये है इसका मकसद। इसी तरह इसके अंदर डिफरेंट बाकी जो ऑप्शन है कस्टम आपको अलग तरह के देखने को मिलते हैं। तो आप ये चेक कीजिएगा, इसमें से कोई चीज़ आपको अगर नहीं समझ आई तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।